Next question. Let Sn x log x to the base a to the power 1 by 2 plus log x to the base a to the power 1 by 3 plus log x to the base a to the power 1 by 6 and so on up to n terms where a greater than 1 if s x 24 is equal to 1093 and s 2x to 12 as 12 2x is equal to 265 then the value of a is equal to। तो यहाँ आपको एस एन एक्स दे रखा है 2 + 3 + 6 + 11 + 18 plus dash 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 up to n terms log x to the base a, राइट। क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 log x to the base a, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 log x to the base a। तो log x to the base a कॉमन ले लिया तो ये टर्म्स आपकी ब्रैकेट में आ जाएगी। अब इसमें इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं, फॉर्मूला आपको पता है ही सही, ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान है ही सही, p/q है ना, फिर log m to the base n, ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज में ली। तो यहाँ पर x की पावर तो 1 है तो 1/1/2, तो ये ऊपर जाकर के 2 बन जाएगा, ठीक है। log x ये वाला और टू द बेस a ये वाला, ठीक है। तो इस तरीके से ये आएगा। तो ऐसी टर्म्स आती चली जाएंगी कि इस वाली टर्म्स को आप ऐसे लिख सकते हो 2 log x टू द बेस a, इस टर्म का आप लिख सकते हो 3 log x टू द बेस a, फिर इसको क्या लिख सकते हो 6 log x टू द बेस a एंड सो ऑन, राइट। सो ये हमको मिल जाएगी Sn(x). अब लेट S1 आपको निकालना है तो क्या आ जाएगा 2 + 3 + 6 + डैश 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 प्लस Tn। ये वाली टर्म जो है यहाँ पर इसको हमने S1 कंसिडर कर लिया, तो 2 + 3 + 6 + डैश 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 Tn - 1 + Tn, इसको ऐसे करके लिख दिया हमने। अब इसको आप सब्सट्रैक्ट कर दोगे 1 में से 2 को, तो इधर तो आ गया आपके 0, ठीक है। तो ये आ गया 2 + 1 + 3 + 5 + डैश 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 अप टू n टर्म्स, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में -Tn आएगा, तो इसको Tn को इधर भेज दिया हमने। सो 2 + 1 + 1 + 3 + 5 अप टू n टर्म्स, राइट। देखो यहाँ पर क्या करा, ये S1 था, ये वापस से S1 लिखा है, इस 2 को एज इट इज रहने दिया, 3 में से 2 को घटाया तो 1 आया, 6 में से 3 को सब्सट्रैक्ट करा तो क्या आया 3 आया एंड सो ऑन। इसी तरीके से Tn में से Tn - 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, और लास्ट में क्या आ जाएगा माइनस का Tn आ जाएगा। जब इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे -Tn बचेगा ना, तो ये तो हो गया अप टू n टर्म्स तक चला गया ये, और ये Tn को हम इस साइड भेज देंगे और S1 में से S1 घट जाएगा तो वो 0 आ जाएगा, ठीक है। इस Tn को हमने इस साइड भेज दिया और ये 0 आ गया और ये अप टू n टर्म्स ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है। तो Tn हमारे पास ये आ गया, तो ये 2 हो गया और ये क्या है n - 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे n - 1 होल स्क्वायर। सो S1 इज इक्वल टू समीशन ऑफ Tn हो जाएगा, ठीक है। तो समीशन ऑफ 2 प्लस n - 1 होल स्क्वायर, तो समीशन ऑफ 2 तो हो जाएगा 2n और समीशन ऑफ n - 1 होल स्क्वायर हो जाएगा n - 1
2n-1/6। तो S1 की ये वैल्यू हम पुट कर देंगे गिवन इक्वेशन में। Sn(x) आपको दे रखा है। अब यहाँ पर आप ये वैल्यू रख दो 2n(n-1) 2n-1/6 और log x to the base a। ठीक है, क्योंकि ये जो सीरीज आई थी हमारे पास यहाँ पर, इसको हमने S1 कंसीडर करा और इसको सॉल्व करके इसको इन द टर्म्स ऑफ n हमने फाइंड आउट कर लिया और ये वैल्यू हमने यहाँ पर रखी। राइट। अब क्वेश्चन में हमको x24 आपको दे रखा है 1093। क्वेश्चन में एक गिवन है। ठीक है, तो n की जगह आप यहाँ पर सब जगह क्या कर दोगे, 24 रख दोगे। तो ये आपको 1093 दे रखा है, तो 2 × 24 प्लस 24 23 और ये हो जाएगा 47/6। राइट। तो ये वैल्यू तो आपको ये दे ही रखी है और यहाँ भी n की जगह सब जगह हमने क्या रखा, 24 रख दिया। और इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या था आपका, log x to the base a। ओके, अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ जाएगा, जैसे अगर मैं यहाँ 6 एलसीएम ले लेता हूँ तो ये 6 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 1093 × 6 डिवाइड बाय 12 × 24, 6 × 2 कितना हो गया, 12 × 24 प्लस 24 × 23 × 47, दैट इज इक्वल टू log x to the base a। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम और सॉल्व करने के बाद हमको मिलेगा log x to the base a। अब देखो इसको ज़रा सॉल्व करें हम, क्या आता है। 1093 × 6 आप करो, यह आ जाएगा आपके पास 6558 डिवाइड बाय 12 × 24, ये होता है आपका 288 प्लस 24 × 23 × 47, ये आ जाएगा 25944। इन दोनों को ऐड करेंगे हम तो आएगा 26232, डिवाइड करेंगे हम तो आएगा 1/4। ठीक है, तो log x to the base a हो गया। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, ये इक्वेशन 1 कंसिडर कर लो आप। log x to the base a तो आ गया 1/4। S12 2x आपको दे रखा है 265। ठीक है, क्वेश्चन में ये रहा S12 2x 265 गिवन। ओके,
जैसे यहाँ पर हमने एस एक्स 24 फाइंड आउट करा था, उसी तरीके से यहाँ पर हम log 2x to the base a 24 into 24 plus 11 into 12 into 23/6 इज इक्वल टू 265 हम लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर आपने ये फाइंड आउट किया था ना, ये जनरल फॉर्म आई थी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 24 पुट किया था, तो यहाँ पर हम अब क्या पुट कर देंगे, 12 पुट कर देंगे, ठीक है। और वो हमको किसके इक्वल दे रखा है, 265 के इक्वल दे रखा है। यहाँ पर दे रखा था 1093 के इक्वल, राइट, क्योंकि यहाँ पर एस एक्स 24 था। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर 12 रखा, तो यहाँ पर क्या आ गया, 12 इंटू 2 24 आ गया, और n की जगह 12 रख लेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा। तो ये वाली टर्म्स आपके इसके इक्वल हो जाएगी। इससे हमारे पास log 2x to the base a जो है ये आ जाएगा आपके पास 265 डिवाइड बाय 24 प्लस 11 इंटू 12 इंटू 23 डिवाइड बाय 6, ठीक है। तो log 2x to the base a that is equal to 1/2. This is equation number 2। और इक्वेशन नंबर 1 हमारी आई थी 1/4। तो इक्वेशन 2 - 1 करेंगे हम, क्या आ जाएगा, log 2x to the base a minus log x to the base a is equal to 1/4। तो यहाँ से आ जाएगा log 2x minus x, ये से log m माइनस log n हुआ है ना, तो log 2x बाय x हो जाएगा, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो log 2 to the base a आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/4। log 2 to the base a इज इक्वल टू 1/4। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू a to the power 1/4। अब दोनों तरफ आप स्क्वायर कर लो, या दोनों तरफ पावर 4 ही कर दो आपको, ताकि a की वैल्यू आ जाए। a इज इक्वल टू आपका आ गया 16, है ना, दोनों तरफ हमने पावर 4 कर दी, तो ये क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। If alpha beta are the natural numbers such that 100 to the power alpha minus 199 beta is equal to 100 into 100 plus 99 into 101 plus 98 into 102 plus dash 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 plus 1 into 199, then the slope of the line passing through alpha comma beta and the origin is, here s is equal to 100 into 100 plus 99 into 101 plus 98 into 102 plus dash dash dash, two into 198 plus 1 into 191, ठीक है। इसको हमने s कंसिडर कर लिया। s इज इक्वल टू समीशन x इज इक्वल टू 0 to 99। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 100 माइनस एक्स इंटू 100 प्लस एक्स, ठीक है। जब यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखोगे तो 100 आ जाएगा, यहाँ भी और यहाँ भी, तो फर्स्ट टर्म आपकी आ गई। फिर जब 1 रखोगे तो यहाँ 99 आ जाएगा, यहाँ 101 आ जाएगा, सेकेंड टर्म हो जाएगी, एंड सो लास्ट में जब आप यहाँ 99 रखोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ 99 रखोगे तो यहाँ पर 199 आ जाएगा, है ना। तो ये वाली टर्म आ जाएगी लास्ट वाली।
ठीक है, तो इस तरीके से इसको हमने समीशन की फॉर्म में करके लिख दिया। ठीक है, अब इसको आप क्या लिख सकते हो, एस इज इक्वल टू समीशन 100 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया है, राइट। ठीक है, तो अब यहाँ पर वैल्यू क्या है, एक्स की 0 से 99 तक। ठीक है, तो अब दोनों पे हम समीशन लगा देंगे, तो समीशन ऑफ 100 स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये इंटू 100, 100 स्क्वायर इंटू 100 माइनस समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये होता है आपका एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1/6, राइट। सो 99 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 99 इंटू 100 इंटू 199 डिवाइड बाई 6, राइट। क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है, 100 स्क्वायर तो कांस्टेंट है, उसको बाहर कर लेंगे और 0 से 99 तक 1 को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। और समीशन ऑफ एन स्क्वायर का फॉर्मूला अपने को पता है, वो क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई करा। ठीक है, तो ये टर्म्स आ गई। अब आप देखो ये क्या बन गया, 100 का क्यूब बन गया, है ना, और ये हो गया 9900/6 इंटू 199। ठीक है, अब इधर आपको क्या दे रखा था, इधर आपको दे रखा था 100 टू द पावर अल्फा, ठीक है, माइनस 199 बीटा। तो इसको कंपेयर करेंगे तो अल्फा की वैल्यू तो आ गई 3 और बीटा की वैल्यू आ गई 9900/6। तो आप इसको कट कर लो, 3 से ये 2 टाइम्स कट हो गया और ये हो गया 3300। ठीक है, और इससे ये कट हो जाएगा आपका, 2 से आप डिवाइड कर लो इसको, 3300 से को डिवाइड करेंगे हम 2 से, 1 टाइम्स आ जाएगा 13 और ये आ गया 6, राइट, 1 रिमाइंडर और ये आ गया 5 और 1 0 और आ जाएगा लास्ट। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 1650। तो अब देखिए यहाँ पर अल्फा बीटा आपके पास आ गया 3,1650, है ना, 3,1650। और स्लोप आपसे पूछा है, एक पॉइंट तो ये है और एक ओरिजिन है। तो स्लोप क्या होता है आपका, सपोज ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो 0 माइनस 1650 अपॉन 0 माइनस 3, सो ये हो गया 1650 अपॉन 3, दैट इज इक्वल टू 550। 550 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/3 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/5 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/7 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/201 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू। तो nth टर्म अगर हम लिखना चाहें, यहाँ पर आप देखो 3 है 5 है 7 है, ऑड नंबर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2n प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1। माइनस 1 तो सब जगह है ही सही, हर टर्म में, राइट। अब आप यहाँ पर
एन इज इक्वल टू 1 पुट कर लो तो देखो आप यही मिल रहा है 1/3² माइनस 1। एन की वैल्यू अगर 2 पुट करते हो तो यहाँ पर क्या आ रहा है 1/5² माइनस 1 एंड सो ऑन। तो nth टर्म हमने ये लिख दिया, राइट। अब इसको अगर हम 2n प्लस 1 होल स्क्वायर को ओपन करते हैं 4n² प्लस 4n प्लस 1 माइनस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 4n कॉमन आ रहा है। सो n प्लस 1 आपका ब्रैकेट में बचा, ये क्या आ गया आपका tn आ गया। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो n प्लस 1 माइनस n, न्यूमरेटर में हम इस तरीके से लिख दें भाई n प्लस 1 माइनस n आप लिख रहे हो तो ये n से n कैंसिल होने के बाद 1 ही बच रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप इसको अगर डिवाइड कर दो क्या आ जाएगा 1/4n माइनस 1/4n प्लस 1। अब इसमें से भी 1/4 आप कॉमन ले सकते हो, ठीक। सो कॉमन ले लो 1/4 1/n माइनस 1/n प्लस 1। तो s आपका क्या हो जाएगा 1/4 1 माइनस 1/101। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो क्वेश्चन था आपके पास इसमें आपने जब यहाँ पर 1 रखा था n की जगह पर तो आपको फर्स्ट टर्म मिल रही थी, ठीक है। और जब लास्ट में आप n की जगह 100 लिखोगे 100 n की वैल्यू आप क्या रखोगे 100 तो यहाँ पर 201 मिलेगा। और इसका क्या करना है सम करना है, इन सब का क्या करना है आपको सम करना है। सम मतलब s आपको फाइंड आउट करना है। और n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है 1 से लेकर 100 तक जा रही है, राइट। तो जब हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 1/2, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो आएगा 1/1 माइनस 1/2, राइट। फिर जब आप n की वैल्यू 2 रखोगे तो 1/2 माइनस 1/3। फिर आप n की वैल्यू 3 रखोगे तो 1/3 माइनस 1/4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो लास्ट में यहाँ पर बचेगी 1/- माइनस 1/101, राइट। तो ये वाली टर्म्स क्या होगी सारी कटती चली जाएंगी। तो फर्स्ट टर्म बचेगी आपके पास एक तो और एक लास्ट टर्म बचेगी। तो आपका सम क्या हो जाएगा s इज इक्वल टू 1/4 1 माइनस 1/101, ठीक है। तो ये हमने डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ पर जब आप n की वैल्यू 1 to 100 रखोगे तो आपकी ये जो टर्म्स आएंगी अल्टरनेटिवली प्लस माइनस आएगी, पॉजिटिव नेगेटिव तो ये कैंसिल आउट होती चली जाएंगी। तो आपके पास क्या बचेगा फर्स्ट टर्म बचेगी और लास्ट टर्म बचेगी, तो वो हमने यहाँ पर लिख दी, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेकर के इसको सिंप्लीफाई कर लो। 101 एलसीएम आ गया 101 माइनस 1 तो ये हो गया 1/4 100/101। तो s क्या हो गया आपके पास ये 25 टाइम्स कट हो जाएगा 25/101 आ गया। Let S1 be the sum of first 2n terms of an arithmetic progression. Let S2 be a sum of first 4n terms of the same arithmetic progression. If S2 minus S1 is 1000, then the sum of first 6n terms of the arithmetic progression is equal to. Very easy question. So S2n आपको दे रखा है तो S2n क्या होगा 2n/2 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। S4n की बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 4n/2 प्लस यहां पर आ जाएगा 2a प्लस 4n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है।
तो फर्स्ट 2n टर्म्स का सम बता दिया और H2 हमने कंसिडर कर लिया फर्स्ट 4n टर्म्स का सम। ठीक है, तो आपको S2 माइनस S1 बताना है। सो 4n/2 2a प्लस 4n माइनस 1 इंटू डी माइनस 2n/2 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। सो इस 2 से ये 4 2 टाइम्स कट हो गया, 2 से 2 कट हो गया। सो 2n को अंदर मल्टीप्लाई करा तो ये आया 4na। ठीक है, और ये हो गया 2nd 4n माइनस 1 माइनस 2an माइनस 2n माइनस 1 एंड d। ओके, सो S2 माइनस S1 हमारा आ गया 4na माइनस 2na, तो ये हो गया 2na प्लस nd आपने यहां से कॉमन लिया तो यहां से आपके बचा 8n माइनस 2 और यहाँ आ जाएगा माइनस 2n प्लस 1। ठीक है, सो 2an प्लस nd यहाँ हो गया आपका 6n माइनस 1। ये आपको 1000 दे रखा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, राइट। सो यहाँ से आप जो है n कॉमन लेते हो आप, तो ये हो गया आपका 2a 6n माइनस 1 d इज इक्वल टू 1000। तो यहाँ पर हमने इस n को इधर डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 2a प्लस 6n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1000 अपॉन n। अब S6n क्या हो जाएगा 6n/2 2a प्लस 6n माइनस 1 इंटू डी। तो ये वैल्यूज आप यहाँ पर रख देंगे, क्या आ जाएगा S6n इज इक्वल टू 6n/2 1000/n, n से ये n कैंसिल हो गया, 2 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 3000, राइट। तो S6n क्या आ गया 3000 आ गया।